अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जनाब किसी की रिक्वेस्ट पर शक्करपारे बनाना। चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। सिंपली आपको चाहिए मैदा, दैट्स प्लेन फ्लावर। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हाफ अ कप जितना। साथ ही आपको इसके लिए चाहिए होगी पाउडर शुगर, यानी कि आइसिंग शुगर होती है। आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है, घर में ही आप चीनी को अच्छी तरह जो है ग्राइंडिंग मिल में ग्राइंड कर लें, पाउडर की तरह बन जाती है। इट्स मच ईजी, क्योंकि आपके मुँह में फिर चीनी के वो दाने नहीं आते हैं, बिल्कुल पाउडरी हो जाती है। दैट्स अबाउट 3 टेबल स्पून। चीनी अगर आपको कम पसंद है आप कम भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही आपको चाहिए होगा इसके लिए ऑयल या घी 1.5 टेबल स्पून भरकर। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें तिल, दैट्स सेसमी सीड्स, अबाउट 1 टीस्पून भरकर। पानी दोबारा कोई ख़ास मिकदार नहीं है, जिस तरह हम आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंदेंगे, लेकिन थोड़ा सा हार्ड, ताकि हम इसको ईजिली फ्राई कर सकें। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमने इसका डो कैसा बनाना। वो ले लीजिएगा, उसमें आप पहले ऐड करेंगे जो आपका मैदा है। साथ ही आप इसमें डालेंगे जो आपकी शुगर है। तिल जो है वो डाल रही हूँ मैं। ये फ्राई होते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। पहले जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे आप ऐड करेंगे जो आपका ऑयल है, उसे भी मिक्स कर लीजिएगा। पहले मिक्स कर लेने के बाद आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे हार्ड डो में आपने इसको गूंद लेना। देख लें, गूंद करके आपने इसको सख्त गूंदना, आप देख रहे हैं इस तरह। और इस पर थोड़ा आप बिल्कुल हल्का सा इस पर ऑयल लगा लेंगे ताकि आपके हाथों पे ना चिपके। इसे हमें रखने की ज़रूरत नहीं। इससे हमने नमक पारों को एक्चुअली रखा था थोड़ी देर ड्राइज होने के लिए, इसके लिए ज़रूरत नहीं होती है। सिंपली आप इसको उठाएँगे और इसके हम 2 पेड़े बना लेते हैं। थोड़ा नीट कर लेते हैं, इसको साइड पे रख लें। जो आपकी वर्किंग सरफेस है उस पर आप अच्छी तरह जो है डस्ट कर लेना खुश्का। थोड़ी सी इसकी साइडें जो हैं ये हल्की सी दबा कर पतली कर लेते हैं, ताकि इजीली फिर हमारे लिए रोलिंग हो जाती है। वरना इसे लिटिल बिट स्ट्रगल ये कर लें, और इसे हमने अच्छी तरह रोल कर लेना है, उसी तरह जिस तरह हमने नमक पारे बनाए थे। यहाँ पर जो शक्कर पारे हैं ये भी आप इसी तरह इसको करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि क्रिस्पी बने तो आप इसे बारीक बिल्कुल बेल लेंगे, रोल करेंगे, पतला जितना आप कर सकते हैं। और अगर आप थोड़े से मोटे पसंद करते हैं तो बेशक फिर आप थोड़ा सा इसको थिक रख लें, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। तो इसको रोल कर लेते हैं और फिर इसको हम काट लें। इसको रोल कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखें बीच में तिल कितने खूबसूरत लग रहे हैं इसमें। यहाँ पर आप जो है बटर नाइफ़ के साथ, या जो भी आपके पास नाइफ़ अवेलेबल है, मोटे काटें, बारीक काट लें, दैट्स एंटायरली अप टू योर चॉइस। शेप जो मर्ज़ी दे दें। यूँ कर लेने के बाद इन्हें हम थोड़ा डायमंड शेप दे रहे हैं। सो यू जस्ट कट इट थ्रू लाइक दैट, क्योंकि वो थोड़े से बड़े हैं। और इसी तरह आप इन्हें काटते चले जाएंगे। और ऑयल दूसरी तरफ प्लीज़ गर्म कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी गर्म कर लिया हुआ है। और फिर हम इन्हें फ्राई कर पीस डालकर चेक किए कि ऑयल ज़्यादा बॉइलिंग हॉट नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट होना चाहिए। देखें ना आप, पहले इसको नीचे जाके सेटल होना चाहिए, और जैसे ये ऊपर फ्लोट होता है इसका मतलब है कुकिंग प्रोसेस में स्टार्ट हो गया है। ऑयल आप देख रहे हैं मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें मैंने एक्चुअली नमक पारे बनाए थे। ऑयल है, साफ़ है बिल्कुल। हम मैदा ही बीच में जो है फ्राई कर रहे हैं, और कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है, मसाले नहीं हैं, तो यू कैन यूज़ इट अगेन। तो इसी तरह बाकी की तमाम पीसेस डालकर लो टू मीडियम पर रखकर आप इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे अंटिल इट गेट्स गोल्डन एंड क्रिस्पी। ये देख लें यहाँ पर ये भी फ्राई हो चुके हैं। और देखें जब आप इन्हें फ्राई करते हैं मेक श्योर कीजिएगा कि जैसे ये ऊपर फ्लोट करें आप बीच में चमचा यूँ हिलाते रहें ऊपर नीचे, ताकि ये इक्वली फ्राई होते हैं और गोल्डन हो जाते हैं। यहाँ पर इन्हें निकाल लेते हैं, और बाकी के भी जो हैं हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये रहे आपके शक्कर पारे। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप देख सकते हैं सेसमी सीड्स बीच में से नज़र आ रहे हैं। साथ ही मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये कितने क्रंची बने, ये देख लें। दैट्स हाउ इट क्रम्बल्स। तो ये है कि देखें, अगर आपका रेशियो किसी चीज़ का ख़राब होता है तो आपकी चीज़ ख़राब होती है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी। चीज़ों का ख्याल रखिए जिस तरीके से आप मेजरमेंट करते हैं, और जिस तरह मैं आपको बताती हूँ अगर आप फॉलो करेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल सही बनेगा। ज़रूर बनाएं, बताएं आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।